इंद्रियों से बना हुआ ये सुंदर शरीर है। वही इंद्रियों को यहाँ पर कहा गया, अगर आपने निग्रहित कर लिया, व्रत के दिन, उत्सव के दिन, भगवान के सुंदर पर्व के समय अगर आपने एकाग्रचित उस इंद्रियों को कर लिया, जीभ पर कंट्रोल कर लिया। कहा जाता है कि जीत पर जिसने विजय प्राप्त कर ली ना, उसने जग जीत लिया। जिसको बहुओं के हाथ का नमक बहुत ज्यादा ना लगे, जिसको पत्नी के हाथ का नमक कभी धोखे से डल अगर जाए ज्यादा तो वो बहुत खारा ना लगे, कभी ना डल पाए तो क्रोध में आकर के गाली गलौज पे ना उतर पाए, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया भैया जितम सर्वम जिते रसे, अपनी जीवा पे कंट्रोल करो। जिंदगी भर एक समय होता है सब चीज का। जवानी में खूब बढ़िया बढ़िया खाए, एक समय के बाद जीवा पे कंट्रोल करो। डॉक्टर तो वैसे ही कह देता है शुगर हो गया है, मीठा बंद करो, ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक बंद करो। खा खा के तुम महाराज रोग की तो घर बन गए हो और तब भी चल रहे जा रहे हो। कभी अगर कोई भूल चूक से अगर कोई कमी कर भी दे, मसाला कम हो जाए, चीनी कम हो जाए, नमक कम हो जाए, उसमें गुस्सा क्रोध ताव मत दिखाओ, अगले का अपमान मत करो, क्रोध को पालना सीखो। एक उम्र तक अच्छा लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद अपने आप को संयमित करो प्यारे, संयमित करो। वही तो ये शिव पुराण बताती है कि जिस जीव ने 11 इंद्रियों पर निग्रह कर लिया, 11 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, वो शिव भगवान के अनुयायी हैं। और वही तो है, आपने पता है ना, जो व्यक्ति, देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो होते हैं जिनको इंद्रियां चलाती हैं, और दूसरे वो होते हैं जो इंद्रियों को चलाते हैं। इंद्रियों को चलाने वाले लोग कैसे होते हैं? आ तो गए कथा, मन नहीं लग रहा, अब इंद्रियां उनको चला रही थे, भैया चलो आज नई मूवी लगी है थिएटर में, चलते हैं वहां देखेंगे फर्स्ट शो, चलो चल दिए। आज भैया मार्केट में नई टॉफी आई है, नए बिस्कुट आया है, नई मिठाई आई है, नई खाने की यदा यदा सामग्री आई है, चलो आज उसको खा के आते हैं। तो ऐसा जीव कौन है? जिसको इंद्रियां चला रही हैं, जिसको अपने आप पे काबू नहीं। और इंद्रियों को कौन चलाता है? अगर मान लीजिए आज आपका मन किया कि हमको मीठा खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, शुगर है, अब वहां पर आपको सचेत होकर के, दृढ़ होकर के, संकल्पित होकर उस मीठा को नहीं खाना है। छेना तो पसंद है, लेकिन इस छेने को हाथ नहीं लगाना है। तब तो महाराज आप अपनी इंद्रियों को चला रहे हैं। मगर अगर मन अगर कहता है कि चलो भैया घर पर वो टीवी पर वो 4:30 बजे वो सीरियल आता है, चलकर उसको देख लें, सास भी कभी बहू थी, और कौन कौन महाराज आप अच्छे जानते हैं। एक ये सुने थे, एक बड़ा वो था, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो कहे चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या हुआ? आपकी इंद्रियां आपके अंडर में नहीं है, आपकी इंद्रियां आपको चला रही हैं। और करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? महाराज आपकी इंद्रियां आपको ना चलाएं, आप इंद्रियों को चलाइए। मन को कहिए नहीं तुझे नहीं पता, शिव पुराण अगर सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो हमारी तो बुद्धि अच्छी होगी, हमारे बच्चों की भी होगी, हमारी दिनचर्या अच्छी जाएगी, जीवन अच्छा जाएगा, सतलोक मिलेगा, सतमार्ग मिलेगा। नहीं तो आए खाए पिए और फिर मर गए, ऐसे जीवन करना है? भगवान ने भेजा किस लिए? आओ खाओ और जाओ, तीन ही काम है क्या? कुछ होते हैं खाए पिए भैया सो, हो गया बहुत है, टीवी टावर चलाओ देख ले, फिर सो, फिर बंद करो, फिर सो, है? तो ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए हमको। ऐसा देखिए 2 ऐसे व्यक्ति थे, आप सभी को पता होगा, 2 ऐसे इतिहास में व्यक्ति थे। एक तो जिसको इंद्रियां चलाती थी, और पहला एक दूसरा ऐसा था जो इंद्रियों को चलाता था। कौन? दशकंधर और दशरथ। दशकंधर को कहा जाता है कि उसको इंद्रियां चलाती थी, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। और दशरथ को कहा जाता है जो अपनी 10 इंद्रियों को महाराज रथ के समान हाँकता था,
अपने इंद्रियों पे निग्रह था, इसलिए भगवान का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक उसी भगवान के हाथ से मारा गया और दूसरा उनके ही पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोनों में फर्क देख लीजिए। रावण ने जीवन भर मनमानी की, जो मन आया उठा लाए महाराज सीता, माता सीता को। कितना गलत काम। और सीता को लाए नहीं, सीता को ले नहीं गया, वो भारत की शांति ले गया महाराज। सीता को आध्यात्म दृष्टि से कहा जाता है सीता यानी होता है शांति। सबसे ज्यादा यहाँ के कष्ट लोगों को यही था कि वो भारत वर्ष की शांति चुरा ले गया। विदेशियों का यही काम है कि विदेशियों का यही काम है, भारत की शांति उठा उठा कर वहां ले जा रहे हैं। और यहाँ के भारतवर्ष वाले की बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई है, वहां की परंपरा यहाँ ला रहे हैं। कितना आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, परंपरा में कितना महाराज परिवर्तन आया। पहले गांव गांव कहे जाते थे, क्यों? गांव जाने के लिए हमको बैल की आवश्यकता पड़ती थी, बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब थोड़ा सा समझिएगा, बैल कहते किसे हैं? बैल यानी होता है धर्म। पहले के समय में महाराज धर्म हमको रास्ता दिखाता था कि भैया इस रास्ते में चलो। कितना सुंदर था ना पहले का देहात जी, थोड़ा सा अनुभव करके देखिए क्या सुंदर समय था। ये सुख सुविधा जैसे जैसे बढ़ते गई, लोग वैसे वैसे उसके आदी होते गए। चूल्हा बंद हुआ, गैस आ गई, गैस बंद हुआ, एक वो नया आया है खाना गर्म करने वाला, क्या अरे नहीं एक और है जिसमें रख दो खाना गर्म हो जाता है, हाँ माइक्रोवेव। वो महाराज बताइए, एक से एक सुख साधन जोड़ते जा रहे हैं, पीछे पुरातन समाप्त, और सोचते हैं हम सनातन का झंडा उछालेंगे। कैसे जी? पुरातन को समाप्त करके कोई सनातन को उठा सकता है? जो पुरातन है वही सनातन है। लोग दुनिया कुछ भी कहे, अरे तुम बड़े पुराने ख्यालों के हो, अरे नहीं, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं जानते, नहीं जानते अंग्रेजी। भारतवर्ष के वासी हैं, अभिमान अपने आप पे होना चाहिए। आप जो हैं संपूर्ण हैं। सुख साधनों का व्यक्ति क्या है ना, इतना आदी हो गया, इतना आदी हो गया कि अब उसके बिना नहीं चलता। कितनी चीज गायब हो गई। पहले के गांव में महाराज राम धुनी चला करती थी, राम राम कहते थे। गली से निकल जाओ, कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग बिना राम राम कहे उसके निकलता नहीं था। बड़े बुजुर्ग कहीं मिल जाए, कोई बच्चा मिलकर तुरंत प्रणाम करता। क्या क्या लुप्त नहीं हुआ आप बताइए। हमारी जो बुजुर्ग माता बैठी है उनको तो सबको ये नजारा दिखा होगा, सब देखा होगा। तो गांव विराम में कुछ कुछ हद तक जाता है अभी जिंदा, मतलब 100 में मान लीजिए 10-15%। नहीं तो कहाँ वो मिट्टी के घर मिलेंगे, कहाँ वो मैया की हाथ की बासी रोटी अब मिलेगी। अब तो बच्चे महाराज खाने क्या खाते हैं? बिस्कुट, नमकीन। हमारे गुरुजी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं बिस्कुट की। कहते हैं बिस्कुट कहते किसे हैं? कहते हैं जिसमें कूट कूट के विष भरा हो, ऐसा पदार्थ है बिस्कुट। मतलब जिसमें विषय विष भरा हो। आप बताइए, आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा आदमी बनाएंगे। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की झांकी देखते हैं, और भोजन पानी संस्कार कैसे? बिस्कुट नमकीन वाले। वो मुर्दा अन्न है। बच्चों को माता बहनों की हाथों की रात की रोटी बासी लगती है, और महाराज वो पैकेट में महीनों महीनों सालों साल का बिस्कुट नमकीन ताजा लगता है, बड़े चाव से खाता है। और माँ बाप भी लो बेटा लो। हाँ? क्या समय है, कितना परिवर्तन हुआ। माँ के हाथ की जो, इसको अभी 8-10 घंटे भी नहीं हुए, उस माँ के हाथ की रोटी महाराज बासी हो गई। और ये मुर्दा अन्न, मुर्दा अन्न खा खा के बच्चों की बुद्धि भी मुर्दा हो गई। छोटी छोटी उम्र में देखिए चश्मा लगने लगा, भूल जाते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, शरीर में जान नहीं। एक तरफ नौजवान को खरीदते जी, एक तरफ बुजुर्ग को, पता नहीं चलेगा कौन नौजवान है कौन बुजुर्ग। ऐसा आज का समय और समाज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने पुरातन को त्याग दिया। माता पिता ने जो पढ़ाया, बड़े बुजुर्ग ने, दादा दादी ने, क्यों इतना लंबा भगवान इनको आयु देते थे कि जब हमारे नाती और नातिन होंगे तो हम उसको सुंदर संस्कार देने तक तो जीवित रहें, सुंदर संस्कार दें, भगवान से तो जोड़ दें।
नहीं तो आज का समय, आज का समाज, आज की पढ़ाई बच्चों को भगवान से, प्रभु से नहीं जोड़ेगा। धर्म कर्म क्या है बताएगा नहीं, बस ये बताएगा कि कैसे कमाना है, सिर्फ कमाना कैसे है, उसके लिए डिग्री इकट्ठी करनी है, बड़ा पोता पतरी इकट्ठी कर लो तो जाके कहीं इंटरव्यू देके लग जाए। वो सब कृत्य ठीक हैं, लेकिन संस्कार आपको जरूर बच्चों को देना चाहिए। पहले का समय था ना, हमको तो याद है बचपन, तुरंत महाराज रात में अगर जो रोटी बच जाती थी, सुंदर सुबह होते ही वो मैया उसमें कुछ घी नमक लगा करके देती, ले बेटा ले। उसको क्या कहते थे, कलेवा, कलेवा कर ले, कलेवा। हाँ, क्या आनंद था जी, वो माँ के हाथ में आनंद जो था, वो स्वाद वो अब मिलेगा बिस्कुट नमकीन में। हाँ? बहुत बिछड़ रहे हैं आप, अब भी समय है, समझ जाइए और संभाल लीजिए बच्चों को। संभालेंगे संभलेंगे तभी ना कल्याण होगा। और शिव पुराण सुनने का मतलब ही है कल्याण, कल्याण हो।